इस वीडियो में डी एंड ए ब्लॉक 2019 के जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो पहले हम एटोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम चीजों को डिसाइड करेंगे। देखो, इसका मतलब ये है कि कोई मेटल है, मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, आपको पता है, और इसी के कारण एक क्लस्टर बनता है इन्फिनाइट नेटवर्क का, और ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो एटोमाइजेशन का मतलब आप इसको गैस में सारे इस बॉन्ड को ब्रेक करके, मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करके मेटल को आप गैस के फॉर्म में सबको अलग अलग कर दो। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं डेल्टा एच एटोमाइजेशन। बस मोल का टेक केयर करना होता है कि इसका एक्चुअल लैंग्वेज ऐसे होगा कि एक मोल मेटल लो, उसको गैस में कन्वर्ट करो, आइसोलेटेड गैसेस एटम, मतलब किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जो एनर्जी है डेल्टा एच एटोमाइजेशन। यानी सारी चीज इस पर डिपेंड कर रही है कि इसका मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। अब मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, डेल्टा एच एटोमाइजेशन ये प्रोपोर्शनल हो गया मेटालिक बॉन्ड के या इंटरन्यूक्लियर फोर्स जो कह लो, और ये फर्दर प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के होगा। इसीलिए स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है, जैसे मान लो आप स्कैंडियम ले लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसे करते करते आप जिंक तक पहुंचो, तो आप देखोगे इसमें तो बहुत कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका 3d14s2 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सिर्फ एक डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इसमें दो आएंगे और धीरे धीरे आप देखोगे ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो गए, ऐसे करते करते एमएन पे मैक्सिमम होगा, एमएन पे 3d5 4s2, क्रोमियम पे इनफैक्ट मैक्सिमम होगा 3d5 4s1, और उसके बाद फिर पेयरिंग होके कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि यहां पे सबसे कम, और जिंक में तो सारे के सारे पेयर्ड बैठे हैं, इसमें बहुत ही कम, इसीलिए इसकी मेटालिक बॉन्ड सबसे कम होगी, अब बीच वाले की मैक्सिमम होगी। इसीलिए इसका ट्रेंड आप देखोगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, तो पहले बढ़ना चाहिए, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम आएगा, एमएन पे आना चाहिए, उसके बाद फिर घटना चाहिए इसको, यही ट्रेंड होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मान लो यहां पे है एमएन, Fe, अभी मैं एक्सेप्शन बताता हूं, CO, Ni, कॉपर, जिंक, ये होना चाहिए, राइट। लेकिन Mn एक्सेप्शन बस एक छोटा सा आ जाएगा, उसको आप ध्यान में रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो Mn क्या होगा, अपने एक्चुअल पोजीशन से हट के इसका जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड आ जाएगा, इसीलिए इसका ये ट्रेंड होगा, बुक में आप देखोगे ये ट्रेंड होगा। तो इसीलिए मिला जुला के एक चीज तो तय है कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के सारे पेयर्ड होने के कारण जिंक की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम है। और इनफैक्ट इसके ऊपर, ये तो 3D सीरीज है, 4D वाले में आओगे ना जब आप 4D सीरीज में, तो वो ऐसे जाएगा, और उसका जो आप 5D सीरीज वाले का जो मरकरी है वो तो लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, Hg मरकरी लिक्विड हो जाता है सारे पेयर्ड होने के कारण। तो ये था इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनॉइड सीरीज ऑफ द एलिमेंट बाय लार्ज मीन्स। भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक ही मतलब है, साइज का कम हो जाना, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, मैं ये थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अगर आप 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट को कंसिडर करो, ठीक है, तो होता क्या है कि आप जब स्कैंडियम से मूव करोगे टुवर्ड्स जिंक, तो स्कैंडियम, मान लो यहां पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, CO, Ni पे मिनिमम आएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ता है। ये स्कैंडियम से स्टार्ट किया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अब सारे तो नहीं लिख रहा है, ऐसे करते करते निकल पे मैक्सिमम आएगा, Ni, कॉपर, और ये जिंक पे बढ़ेगा। तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। ऐसे 4D सीरीज का साइज इससे ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस और यहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लॉट हम कर रहे हैं, तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स थे, ऐसे ये 4D सीरीज के एलिमेंट का ये वेरिएशन आएगा। 5D को यहाँ पे होना चाहिए था एक्चुअल में, देखो यहाँ पे, यानी 5D का आप पूछोगे कि होना कैसा चाहिए ट्रेंड, तो मैं ऐसे बताऊंगा, रेड वाले को मैं इसको यूज कर लेता हूं, ये ऐसा होना चाहिए था इसका ट्रेंड, लेकिन इसका एक्चुअल ट्रेंड ऐसा होगा, ये इसी के ऊपर ओवरलैप्ड रहेगा। इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी साइज ऑफ 3D एंड 4D ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, अभी मैं बताऊंगा और भी ट्रिक्स जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा।
ये 5d है, सॉरी 5d ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि साइज एटॉमिक और आयनिक रेडियस को डिक्रीज कराना, तो डिक्रीज यानी ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें थर्ड। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली इज। देखो मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस मेटलर्जी की मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है मैक ऑर्थर साइनाइड लीचिंग में दो ही केसेस आते हैं मेटलर्जी में, लीचिंग के दो ही केसेस आते हैं, एक होता है बेयर्स जो एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है, और दूसरा होता है साइनाइड, मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस। वहां पे मैंने मेटलर्जी के वीडियो में ये चीज कराया हुआ है और मैंने बताया है कि ये जो प्रोसेस होता है ये गोल्ड और सिल्वर के लिए ही यूज होता है और किसी के लिए यूज नहीं होता है। और इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है जो इसको सॉल्युबल करने के लिए हम लेते हैं Cn होल टू नेगेटिव, और सिल्वर के केस में AgCN होल टू नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं। तो एग्जैक्टली यही चीज यहां पे भी आएगा, इसीलिए जो ये कॉम्प्लेक्स है वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अगले केस में, द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो मैं एक 3D सीरीज के लेके बताता हूं आपको पूरी कहानी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, CO, Ni, यहां पे कॉपर और जिंक लिख दिया मैंने। तो स्कैंडियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये होगा 3d1 4s2, और इसके पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन। तो आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना होगा, तो ये आराम से 3 रिमूव करके बैठ जाएगा और कोई शो नहीं करेगा। टाइटेनियम के केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d2 4s2। अब आर्गन तक पहुंचने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होगा। अब ऐसा भी होता है कि 4 रिलीज करने के ड्यूरेशन में ये 2 भी रिलीज करेगा, कभी 3 भी किसी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 4 भी करेगा, 4 वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, राइट। और ऐसे करते करते मैक्सिमम यहां तक पहुंचेगा Mn तक +7 तक, क्योंकि इसमें आते आते 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसीलिए +2 से स्टार्ट होके +3 +4 +5 +6 +7 तक जाएगा, और इसके बाद फिर डी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे डी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होने लगती है और फिर कम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करना स्टार्ट करेगा। जैसे आयरन के स्टेबल में आएंगे +2 एंड +3, स्टेबल मैंने लिखा है, ऑल्दो और भी होते हैं, +1 भी होता है, +6 भी होता है, और जिंक का इकलौता एक +2 ही होता है। तो जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है और जो लास्ट का एलिमेंट है यही सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसमें अब आप ढूंढ लो, तो स्टार्टिंग वाला स्कैंडियम दिया हुआ है, स्कैंडियम हम टिक कर देंगे, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का मतलब क्या होता है पहले आप समझो। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का मतलब एक ही होता है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। ठीक है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो, यही होता है ऑर्गेनोमेटेलिक। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक, क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। RLI ग्रिग्नार्ड है, सॉरी RLI भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक है। ऐसे अगर Mn और CO को कह दिया कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, तो इसका मतलब इसमें कम से कम एक Mn और C बॉन्ड तो होंगे ही होंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसीलिए फर्स्ट हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं 6th क्वेश्चन पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज। अब इंपॉर्टेंट है, देखो पहले ये एलिमेंट्स मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने 4f सीरीज को याद रखने का तरीका बताया है, और वहां पे मैंने रेडियस के बारे में डिस्कस किया। मैं फिर से एक बार कर देता हूं। देखो इसमें रेडियस का वेरिएशन कैसे होता है 4f सीरीज के एलिमेंट्स को, मैं ट्रिक इसी में बता दूंगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, सी पर पहला एलिमेंट सी, दूसरा पर, नदी पर ND पर PM, शाम को SM, यूं गिराया तब दिए हो इंजीनियर तुम यबलू, तब दिए हो इंजीनियर तुम यबलू। ये ट्रेंड होता है इसका एटॉमिक रेडियस का, और इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि f इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जाता है। ये मैंने एक इसीलिए अलग से वीडियो बना दिया, आप उसको जरूर देखो, 2-4-5 मिनट का ये वीडियो है। ठीक है, तो ये आया ट्रेंड, मैंने इसमें बताया था कि यही ट्रेंड होना चाहिए था, बस एक एक्सेप्शन आता है कि ये
टॉप पे पहुंच जाता है ऊपर में। यानी इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो इसका एक्चुअल अब ऐसा बन के आएगा कि इसको मैं यहां से हटा दूंगा, इस वाले एलिमेंट को यू को यहां से हटाऊंगा और यू को मैं रख दूंगा इस पोजीशन पे यू, और ये इसका एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन है, ये मैंने उसमें भी बता रखा है। ठीक है, तो यहां पे रेडियस और यहां पे एटॉमिक नंबर जेड। याद ये रखना, सिपर नदी पर शाम में यूं गिराया तब दिए हो इंजीनियर तुम यबलू। ठीक है, तो इसीलिए टॉप पे तो जाएगा EU, और नाइट्रोजन आपको पता है नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि P ब्लॉक का है, बहुत छोटा, इसका एटॉमिक नंबर ही आप देखो इनसे मैच ही नहीं करता, ये कहां कहां 70-80 के रेंज में है और ये 7-8 लेके बैठा हुआ है, तो ये तो सबसे कम होना है और इस सीरीज के अकॉर्डिंग EU सबसे टॉप पे जाना है, तो इसी से हमने कैच कर लिया। वैसे ये हमारे पास ट्रेंड है, EU को हटा दे तो एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट आते हैं 7th, द लेंथेनाइड आयन दैट वुड शो कलर। अब इसमें भी मैं अब आपको कहानी फिर से बताता हूं लेंथेनाइड में, एक मिनट, ये मैं लेके आ गया वहां से जो मैंने समझाया था उस वीडियो में। अब देखते हैं कि कैसे इसको एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो, ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताए हुए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ उस वीडियो में, कि जो La है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है जो कलर होगा, तो कलर का एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन कौन कलर शो नहीं करेगा, जो 4F0 हो जाए, जो 4F7 हो जाए एंड जो 4F14 हो जाए। हाफ फील्ड के कारण ट्रांजिशन नहीं करता है, ये कलर नहीं शो करेगा। 4F14 सारे पेयर्ड है और इसमें तो F इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस चीज को आपको ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं GD3+, ये मैंने वहां पे समझा रखा था, ये रहा GD3+, तो GD3+ आप चेक कर लो 4F7 की कैटेगरी में है। SM3+ किसी लिस्ट में नहीं है, SM3+ आप चेक कर लो, ये रहा SM इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, ये किसी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यही कलर्ड होगा। La3+, La तो स्टार्टिंग वाला ही मैंने बताया था 4F0 होने के लिए SK2 और DK1, वो आप वीडियो जरूर देख लो, नहीं तो फिर यहाँ पे उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं ये मान के चलो आपने वो वीडियो देखा हुआ है तभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो La3+, अगेन इसमें से 3 हटने के बाद 4F0 आ जाएगा, ये रहा लिखा हुआ है 4F0 के लिस्ट में La3+, और Lu3+, Lu लास्ट में है, ये चेक कर लो, Lu3+, यानी इसमें से जब 3 इलेक्ट्रॉन आप हटा दोगे ना Lu3+ से, तो ये F14 हो जाएगा, तो इन तीनों में तो कलर्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए SM इसका आंसर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द, बस कहानी ये है कि 4F0, 4F7 और 4F14 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर ये हुआ तो कलर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं ना, सिंपल से, ठीक है, ये इनर्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड में कुछ आपने प्लेस कर दिया तो ये ऑलरेडी रिएक्ट करके बैठ चुका होता है, तो इसीलिए ये इनर्ट होते हैं, इनर्ट, तो इसीलिए पहले ही हमें पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट केमिकली रिएक्टिव वाला इनकरेक्ट है, तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है। 9th पे आते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एक्टिनोइड इज शोन बाई सीधी सी बात है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बीच वाले ही एलिमेंट शो करेंगे, ये तो हमें पता है, चाहे आप किसी का भी आप ले लो, तो जो बीच वाले एलिमेंट होंगे, ठीक है, वही शो करेंगे। अब थापा उनपू यही है एक्टिनोइड सीरीज में, एक्टिनोइड सीरीज का थापा उनपू, उनपू बता रखा है मैंने, NPPU, थापा उनपू, इसके बाद से तो फिर ये बीच से खत्म हो जाएगा, आमकम बक होता है, आमकम बक, तो देखो थापा उनपू आमकम बक, ठीक है, तो कहानी यही आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, आते आते बीच के जो एलिमेंट्स हैं आप उसी को ट्रेस करना है। बीच में आप देखो इस पूरे लिस्ट में, ठीक है, पूरा आप इसमें लिख दो थापा उनको आमकम बक, उसके बाद कहते हैं हम कि भाई काफी है इसके लिए FM, और MD को कहते हैं कि नहीं लड़ने के लिए MD ना लड़, ठीक है, तो ये दोनों तो लास्ट में है, तो ये तो मामला इसका खत्म हो गया भाई, ये तो देख लो ये तो खत्म हो गया, लास्ट में है। ACTH ये पहले है, सबसे स्टार्टिंग में ही है, तो इसका भी मामला खत्म हो गया। आमकम बक, ठीक है, BKCF, इस पे डाउट है हमें, ठीक है, लेकिन ये क्रॉस कर गया हाफ वे को, यहां से गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे 7 7 है, तो ये हाफ वे को क्रॉस कर चुका है, तो हाफ वे को क्रॉस करने के बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और कम हो जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा,
ठीक है, इसीलिए अब एक ही ऑप्शन रह गया NBPU, यही बीच में लाई कर रहा है 7 के आसपास में, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। थापा उनपू आमकम बक काफी है इसके लिए FM, MD नालर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रेट ऑफ दिस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर लो। आते हैं टाइटेनियम पे, सबसे पहले तो स्कैंडियम का इलाज कर देते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन 21 होता है, देखो 4s2 कॉमन है सभी में, इसका अगर लिखना है ना 21 22 23 वाले का, तो 4s2 कॉमन और 2 के बाद की जो डिजिट दिखती है वो डी में फंसा दो, और उसके पहले तो नोबल गैस होता है आर्गन, यही है, ठीक है। और ऊपर से इसने 3+ दे दिया है, अगर इसके ऊपर 3+ दोगे तो इसका मतलब आप इसको बाहर कर रहे हो और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हो, यानी ये सिर्फ आर्गन बच जाएगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सारे के सारे खत्म हो गए। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड यूपी में लिख रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। दूसरा आ जाओ टाइटेनियम, टाइटेनियम पहले न्यूट्रल का लिख लेते हैं, 22 होता है, यानी आर्गन, ये आर्गन लिखा हुआ है आर्गन, और उसके बाद 3d2 4s2, 4s2 कॉमन होगा, 2 के बाद की जो डिजिट है 2 वो डी में जाएगा, ये आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है 2+ दिया है टाइटेनियम पे और 3+ दोनों लिया है, तो अगर आप टाइटेनियम पे 2+ दोगे इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, तो 4s2 बाहर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d2, यानी इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और टाइटेनियम 3+ तो एक इस डी से भी बाहर करना होगा और इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1 आएगा और हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए सिर्फ एक, ओनली 1, ठीक है। तो अब स्टोरी फिक्स हो चुकी है कि भाई इन तीनों में Ti2+ टॉप पे जाने वाला है, इससे कम आएगा Ti3+ और सबसे कम आएगा स्कैंडियम 3+, अभी तक आ गया। अब एक और रह गया है कौन, वेनेडियम 2+, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है, इसका मतलब ये डिजिट जो 2 के बाद वाली है डी में जाएगी, 3d3 4s2 कॉमन होना है, इस पे आप दे रहे हो वेनेडियम पे 2+, 2+ का मतलब आपने इस 2 को बाहर कर दिया है, तो वेनेडियम 2+ में 3d3 रह जाएगा अपार्ट फ्रॉम द आर्गन, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आ गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये मैक्सिमम पे जाएगा वेनेडियम। अब आप फिक्स कर लो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, स्कैंडियम टाइटेनियम 3, ये आ गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर यूरेनियम एंड पोलोनियम इज। देखो अब इसमें फिर से आपको वो लिखना होगा टेबल, तो लिखते हैं थापा उनपू, पहले तो आपको पता है एक्टेनाइट सीरीज का, एक्टेनाइज थापा उनपू, ठीक है, ये मैं ऐसे याद रखता हूं, पीपी आ गया, खैर इतना भी याद रहेगा हो जाएगा, थापा उनपू आमकम बक, आम कम्बक, और उसके बाद हम कहते हैं कि FM काफी है इसके लिए, FM, MD को कहते हैं लड़ाई ना कर, ठीक है, यही है। तो पहले आप पोजीशन देखो, ये रहा यूरेनियम और ये रहा पोलोनियम, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करो, इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो F में ये होना चाहिए था कायदे से, ऑलवेज मैं बोलता हूं ये 5F सीरीज है तो ये होना चाहिए था 5F1 एंड 7s2, लेकिन आपको पता है 5F0, ये 3 स्टेबल होते हैं, F0 5F7 एंड 5F14, इसीलिए थोड़ा सा अटपटा करते हैं, तो ये अपने आप को 0 रखने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर कर देगा, तो 7s2 6d1 हो जाएगा एंड 5F0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचो कि इसमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है, तो आप कहोगे ये 3 हटा के 4F0 करने के लिए +3 शो कर सकता है, तो ऐसे ही अगला वाला 4 हटा के 4F0 +4, ये +5 और ये +6, यूरेनियम पे आ गया +6, ये होगा +7, ये होगा +8, तो कहने का मतलब है पीयू में +2 से लेके +8 तक जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन +8 सिर्फ ऑस्मियम का नोन होता है, तो इसीलिए इससे एक कम कर दो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 तक जा सकता है, यहां तक जा सकते हैं, तो 8 पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए +7 इसका हाईएस्ट माना जाएगा, तो 6 एंड 7, अगर आपको सिर्फ यूरेनियम का ट्रेस कर लिया ना तो उसी से आंसर पता चल जाएगा, इतना क्लू दिया जाता है, ये 6 है
और उसके बाद भाई ये से ज्यादा ही होगा ना, कोई कम तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे आप डी इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, क्योंकि ये 3D सीरीज दिख रहा है, तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ाते ही साइज कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो अभी मैंने वहां पे ड्रॉ भी किया था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो निकल पे आके मिनिमम होता है, यहाँ स्कैंडियम से स्टार्ट होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम करते करते निकल पे मिनिमम, और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ के जिंक पे, जिंक कॉपर पे आता है, ये कॉपर है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co और ये हो गया Ni, कॉपर, जिंक। तो जैसे जैसे साइज कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि साइज कम होने का मतलब न्यूक्लियस के पास आ रहा है, और न्यूक्लियस के पास आने के कारण अब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होगी, तो इसीलिए इधर से इधर स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो आप चेक कर लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक टॉप पे आएगा, ये तो तय हो चुका है, Mn, हाँ ये आ जाएगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, Mn है, Fe है, Co, Ni, कॉपर, जिंक। तो ऑरेंज जिंक टॉप पे और इधर घटते चला जाएगा अकॉर्डिंगली, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द पेयर ऑफ सिमिलर रेडियस, देखो ये अब उसी का आ गया कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। तो पहले तो मेरे को ये बताना होगा 3D सीरीज, ये एलिमेंट्स अब याद होने चाहिए। 4D सीरीज, 4D और 5D याद रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आए, क्योंकि इसी में होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि 3D का ये साइज होता है, 4D इससे ज्यादा होता है, होना भी चाहिए क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लेकिन 5D को और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये इसी के ओवरलैप रहता है ऐसे। इसी चीज को हम कहते हैं कि भाई 3D यहाँ है, 4D यहाँ है, 5D को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना होके ऑलमोस्ट ये इसी के आसपास है, इसका मतलब इसका साइज कम हो गया, यहाँ रेडियस है, यहाँ एटॉमिक नंबर है, तो दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब ये एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए, या जर, नब, मोटेकरू, रह, पढ़, आज, कड। मेरे को ऐसे याद रहता है, मैं ऐसे, या जर, नब, मोटेकरू, रैपड, आज, कड, यही राइमिंग है। ला हफ्ता, वारेयस, इर, पट, आओ, हज, ऐसे मैं याद रखता हूं। तो कहने का मतलब है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा, इन दोनों का इक्वल होगा आपस में, एंड सो ऑन। तो आप चेक कर लो कौन ऊपर नीचे लाई कर रहे हैं। Mn एंड Re, Mn एंड Re, Mn तो इसमें है ही नहीं, हटा दो। Ti एंड HF, Ti एंड HF, टाइटेनियम भी इसमें नहीं है यार। स्कैंडियम एंड, ये हटा दो। Mo एंड W, ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि इसमें 3 जगह पे इसने 3D के एलिमेंट ले लिए हैं, मैंने ये नोटिस नहीं किया था। ये देखो, ये 3D का एलिमेंट है, टाइटेनियम भी 3D सीरीज का एलिमेंट है, स्कैंडियम भी 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो इसमें तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता है, तो ये दोनों ऐसे ही रूल आउट हो गए। यही होगा अब ऑप्शन। Mo एंड W देख लो एक दूसरे के नीचे नीचे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये लाई कर रहे हैं, तो इसी में आएगा। वैसे इसके बाद भी क्वेश्चन, इसके पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कोई भी ले सकता है, जैसे Re और OS लिख दे एक ऑप्शन में, तो ये भी कंपेरेबल साइज के होंगे। थैंक यू।